बैड हैबिट, एक इम्पॉर्टेंट बैड हैबिट जो आप में से 99% लोग अभी कर रहे हैं। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसका सिंपल सिर्फ एक रीज़न है, क्योंकि अपनी सोसाइटी ने उस चीज़ को अपने अंदर इंजेक्ट किया है और आपको पता नहीं चला है। सिर्फ 5 या 10 मिनट, जितनी लंबी ये वीडियो है उतना टाइम इस वीडियो को एक बार देखो, तब आपको रियलाइज़ होगा कि यार ये एक्चुअल में एक बहुत बड़ा कंसर्न है। देखो, आप जैसा अपन सबको पता है, कोई ना कोई अभी किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, तो उस तैयारी के बीच में कुछ बाधाएं आती हैं। सीधी बात है कि या तो फिर वो लड़की के फॉर्म में आए, मतलब ऐसा अट्रैक्शन के फॉर्म में आए, लड़का लड़की कोई स्पेसिफाई नहीं है, या तो कोई गेम के फॉर्म में आए, कोई ऐप किसी टाइप की एडिक्शन के फॉर्म में आए, तो कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन आती हैं। तो क्या होता है, इंसान वास्तविकता से भटकता है। लेकिन इसमें एक बहुत बहुत सीक्रेट चीज़ है जो मतलब मेरे को बहुत टाइम बाद जाके पता चला, अरे ऐसा भी कुछ होता है। 99 लोगों को ये पता ही नहीं होगा। देखो, अपन को सब पता है, अपन को एक चीज़ करनी है एंड उसको करने के लिए अपन को एक कार्य है वो करना पड़ेगा। जैसे अपन को गाड़ी चलाना सीखनी है, उसके लिए गाड़ी होनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है तुम गाड़ी चलाना सीखो और तुम पे गाड़ी नहीं है। तो गाड़ी चलाना सीखनी है तो गाड़ी होनी भी चाहिए। अब भैया आप बोलना क्या चाह रहे हो, मैं सिंपल सा एक कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ। देखो, पता नहीं, मेरे कल रात में मैंने बहुत सोचा और ये चीज़ मेरे को निकल के आई। मैं बहुत कुछ मैंने 1.5 साल से एक चीज़ ऑब्जर्व करी है। क्या होता है ना, एक एक ऐसा पॉइंट आता है हर किसी के लाइफ में, आप इस पॉइंट को पता है बता नहीं सकते हो ये आपके कब हैबिट बन जाती है। क्योंकि ये मैं समझा रहा हूँ क्या होता है, आपको रिग्रेट में मज़ा आने लगता है। अब मैं पूरी तरीके से समझा रहा हूँ, मैं पहले ऊपर ऊपर बता दिए। देखो क्या होता है, बहुत डीप बात है, 2 मिनट सुनना। आपको रिग्रेट में मज़ा आने लगता है, ये ही बैड हैबिट है। मैं कैसे कैसे भैया मैं समझाता हूँ। देखो, हर अपन को सब पता है, एक पॉजिटिविटी होती है, एक नेगेटिविटी होती है। पॉजिटिविटी मतलब अच्छा मूड अपन बोल सकते हैं, है ना। नेगेटिविटी मतलब खराब मूड अपन बोल सकते हैं। कि जैसे अपन कोई चीज़ देखते हैं कि कोई गाना गा रहा है तो अपन बोलते हैं कि पॉजिटिव मूड है। अब कोई लड़ रहा है तो वहाँ पे अपन नेगेटिव मूड बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है अपना मूड शिफ्ट। लेकिन कुछ लाइफ में कुछ टाइम के लिए एक ऐसा फेज आता है जहाँ पे आपका जो इन दिमाग होता है वो नेगेटिव सोचने सोच नेगेटिव ही एक्ट करता है एंड आपको वो रियलाइजेशन नहीं हो पाता। फिर क्या होता है, ये वैसे तो एक डिप्रेशन का स्टेज है, मैं इसको एक अलग वीडियो में सेपरेट बताऊंगा क्या है। अगर आप बताना डिप्रेशन के ऊपर वीडियो बनाया नहीं है कि नहीं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप फिर क्या होता है, खुद के बारे में बुरा सोचने लगते हो। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत, वैसे तो सब में होता है, लेकिन पता नहीं तुम लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। लेकिन ये एक्चुअल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या होता है, तुम अपने प्रेजेंट के बारे में बुरा सोचने लगते हो ड्यू टू योर पास्ट मिस्टेक्स समथिंग और योर फ्यूचर प्रेडिक्शंस। मतलब कैसे, तुम्हें लगता होगा तुमने कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं, तुमने कुछ ऐसे पाप करे, अब तो तुम जीवन में सफल नहीं हो सकती। उस चक्कर में तुम अभी टेंशन बहुत ले लेते हो और उसके कुछ तुम्हें रिजल्ट्स भी दिख जाते होंगे और तुम फिर मानने लगते हो कि यार मैं इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ, है ना। अगर जैसे तो जैसे है, होता है ना, मान लो तुम्हें स्केटबोर्ड चलाना नहीं आता और तुम पहली बार स्केटबोर्ड में गिर जाओ, बहुत तेज लग जाए, तो तुम्हें लगेगा कि स्केटबोर्ड में चला ही नहीं सकता। तो ये टॉपिक है, इसको तुम किस तरीके से पकड़ रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन 2 मिनट सुनना। ये होता है द फ्लेवर ऑफ रिग्रेट, मतलब आपको आपके रिग्रेट में मजा आने लगता है। अब मैं बिल्कुल समझाता हूँ, देखो क्या होता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो आप कोई भी चीज़, आपने गोल डिसाइड किया, आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो पता कुछ लोगों पे एक ऐसा फेज आता है, एक ऐसा माइंडसेट शिफ्ट आता है जहाँ पर दे आर विलिंग टू फेल। मतलब सबकॉन्शियसली वो अपने उनके अंदर सबकॉन्शियस कहीं ना कहीं कोई चीज़ फिट हो जाती है सोसाइटी के द्वारा, उनके कुछ पास्ट मिस्टेक्स के द्वारा, कि उन्हें लगता है कि अब वो फेल ही होंगे। एंड हॉरर पार्टिस्ट उनको इस चीज़ में मज़ा फिर आने लगता है।
उनको उस रिग्रेट में मज़ा आने लगता है। जैसे आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर किसी के साथ नहीं होता, लेकिन कुछ एक ऐसा बंच ऑफ पीपल है जो जानबूझ के डिस्ट्रैक्ट होते हैं। मतलब अगर वो चाहें तो खुद को रोक सकते हैं डिस्ट्रैक्ट होने से, लेकिन वो जानबूझ के डिस्ट्रैक्ट होते हैं ताकि फिर वो जो रिग्रेट हो उसका मजा ले सके। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये थोड़ा सा जैसे आप पकड़ लो ना, आप अपने एग्जाम्पल से, अपने कोई भी सराउंडिंग के एग्जाम्पल से, तब आपको एक बेटर इसका क्लियरेंस मिलेगा। लेकिन इसको कंफर्ट जोन से थोड़ा अलग रखना। ये कंफर्ट जोन नहीं है। आपको लगा होगा कि ये तो कंफर्ट जोन हुआ, अपन कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ने जा रहे, डिस्ट्रैक्शन में मजा आने लगता है। नहीं, ये ना तो कंफर्ट जोन है, ना कामचोरी और मक्कारी है, ये एक दूसरा पाथ है। दोनों में बहुत छोटी छोटी बाउंड्रीज का फर्क है। कंफर्ट जोन में अलग फर्क है, कामचोरी और मक्कारी में अलग फर्क है। क्यों? क्योंकि कामचोरी और मक्कारी में आपका आप वैसे व्यक्ति हो जाते, लेकिन आप मैं समझो, ये कंफर्ट जोन और कामचोरी और मक्कारी से बिल्कुल सेपरेट कैसे है? क्यों? क्योंकि इसमें आपका पूरे ऊपर कंट्रोल रहता है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी पूरी बदल जाती है। होता है ना कि, और ये मतलब या तो ये सोसाइटी करती है, या फिर आपके दोस्त लोग करते हैं जो आपके आसपास रहते हैं। आप एक एग्जांपल में अभी मैं थोड़ा अटक रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैं चाहता हूँ एक बहुत बेटर तरीके से प्रेजेंट हो। लेकिन तुम एक चीज़ तुमने नोटिस करी होगी, अगर तुम बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान हो, और अगर तुम्हारा पूरे 5-6 लोगों का फ्रेंड ग्रुप वैसा बना है जो पूरे एक्सट्रोवर्ट हैं, तो 7वें दिन तक तुम भी कहीं ना कहीं एक्सट्रोवर्ट बन जाओगे। मतलब तुम्हारे दोस्तों की क्वालिटीज़ तुम्हारे अंदर आने लगेंगी, और ये बचपन से हुए जा रहा है। मतलब आपकी लाइफ में कुछ ऐसे नेगेटिव पीपल्स हैं जिनको आप अपने जीवन से हटा नहीं सकते। तो क्या होता है, आप उनकी क्वालिटीज़ लेने लगते हो, और आपको लगता है कि यार ये व्यक्ति इस गलत चीज़ को कर रहा है, और ये व्यक्ति खुश है। मतलब इन द सेंस ऑफ गलत चीज़ कर रहा है, गलत माइंडसेट से कर रहा है, गलत इंटेंशन से कर रहा है, उसके बाद भी वो जीत रहा है। ऐसे समझो, कोई व्यक्ति कोई चीज़ गलत इंटेंशन, गलत माइंडसेट, ज़ीरो मेहनत, शॉर्टकट से कर रहा है, वो तब भी जीत रहा है। मैं लॉन्ग रन से कर रहा हूँ, मैं अच्छे से रह रहा हूँ, मैं तब भी नहीं। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, तुम किसी व्यक्ति की बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हो, वो तुम्हारे, तुम चाहते थे उसका, तुम पे दिल आ गया था, तुम्हारा उस पर दिल आ गया था, और उस व्यक्ति का नहीं आया था। वहीं एक दूसरा ऐसा इंसान कहीं ना कहीं से ऐसा कूदता है, बदतमीज टाइप का, जो ना लड़कियों की इज्जत करता ना कुछ करता, बिल्कुल छपरी टाइप का, और वो उस व्यक्ति को ले जाता है। इसको ऐसे समझना। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, और मेरे को इसलिए बताना था, ये डेंजरस इसलिए क्योंकि आपको फिर आपके आउटकम्स, मेहनत का आप कर नहीं पाते, फिर आपको क्या होता है, एक रिग्रेट में मजा आने लगता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। मेजर समरी इसका ये था, एक छोटा सा, एक बहुत 0%, 0.1% या पता नहीं कितने लोगों के साथ ये चीज़ हुई है जिनको जानबूझ के वो चीज़ नहीं कर रहे हैं ताकि फिर उनको रिग्रेट में मज़ा आए और रिग्रेट में पेन भी मिले। तो मतलब ये वैसे तो एक डिप्रेशन का स्टेज है, मैं इसको क्लियर कट डिप्रेशन वाली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको देखनी है तो आप कमेंट कर देना कि बिल्कुल इस टॉपिक वीडियो बना देना। लेकिन यही वो पॉइंट है, बस मैं यही चाहता था कि वो पॉइंट कैसे ना कैसे करके मैं पकड़ लूँ, एंड उस पॉइंट को आप समझ रहे हो। आई होप आप समझ रहे होगे, ठीक है। यही चीज़ थी, एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर कर लेना, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। मैं अगली बार मिलूँगा अगली वीडियो में। बाय।